हाय दोस्तों, क्या हाल है। फाइनली सैमसंग S24 सीरीज में One UI 8 यानी एंड्रॉयड 16 का अपडेट आ चुका है। एंड मैं इस अपडेट को 2 दिन पहले ही कर लिया था। मेरे पास सैमसंग S24 प्लस है। अगर आप सैमसंग S24 यूजर हो या फिर S24 अल्ट्रा यूजर हो तब भी ये वीडियो आप देख सकते हो। और हाँ, मैंने One UI 8 अपडेट करने के बाद से फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया था। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी फॉर्मेट कर लो, क्योंकि One UI 8 एक मेजर अपडेट था। तो मेजर अपडेट आने के बाद से कुछ बग रह जाते हैं फ़ोन में, थोड़ा बहुत जिटर या बैटरी ड्रेन देखने मिलने लगता है। तो अगर आप फॉर्मेट कर लोगे, डेटा बैकअप करने के बाद ही फॉर्मेट कीजिएगा। अगर आप फॉर्मेट कर लोगे तो ये सारे इशू आपको देखने नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी और एनिमेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। पहले एनिमेशन से ही शुरू कर लेते हैं। ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग काफ़ी स्मूथ हो चुका है और अब ऐप ओपनिंग और भी नेचुरल एनिमेशन लेके आता है। क्विक पैनल में अब जो बाउंसी एनिमेशन मिल रहा है वो अब पहले से ज़्यादा रिफाइन और स्मूथ हो गया है। साथ ही क्विक पैनल से नोटिफिकेशन पैनल में स्विच करने में जो जिटर कभी कभी One UI 7 में मिलता था, अब वो भी पूरे तरीके से सॉल्व दिख रहा है। One UI 8 में लॉक स्क्रीन का जो कस्टमाइजेशन है और भी नेक्स्ट लेवल हो गया है। पहले जो एनिमेशन है वो देखिए क्या है स्मूथ हो गया है। लॉक स्क्रीन में तो इतना ज़्यादा फीचर अभी आ गया है कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बन सकता है। अगर आपको डिटेल में कस्टमाइजेशन और एनिमेशन के बारे में जानना है तो कमेंट करो, मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि One UI 8 आने के बाद से इस फ़ोन का परफॉर्मेंस है कैसा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें अंतुतु बेंचमार्क को रन किया और आप स्कोर देख सकते हो। ऑलमोस्ट 2.1 मिलियन यानी 21 लाख के अराउंड स्कोर किया है इसने। स्कोर छोड़िए, आप पहले टेम्परेचर देखिए। भाई टेम्परेचर सिर्फ 6 से 7 डिग्री ही गेन हुआ है। इससे पहले मैंने जब अंतुतु टेस्ट किया था एंड्रॉयड 15 में, तब ये फ़ोन 10 से 11 डिग्री टेम्परेचर गेन कर रहा था। मतलब एक चीज़ तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि जो इसका टेम्परेचर है वो काफ़ी कंट्रोल में रह रहा है एंड्रॉयड 16 आने के बाद से। अंतुतु रन करने के बाद से मैंने इसमें गीकबेंच को टेस्ट किया, तो जो गीकबेंच का सिंगल कोर स्कोर है वो आया है 2000 के ऊपर और जो मल्टी कोर स्कोर है वो निकला है 6600 के ऊपर, जो कि मुझे कम लगा एंड्रॉयड 15 के मुकाबले। क्योंकि एंड्रॉयड 15 में जो इसका सिंगल कोर स्कोर है वो 2100 के ऊपर जाता था और जो मल्टी कोर स्कोर है वो जाता था 7000 के ऊपर। तो ये मुझे थोड़ा कम लगा, लेकिन हिटिंग बहुत अच्छे से कंट्रोल थी इसमें। एक पल को ऐसा लगा कि मैंने गीकबेंच इसमें टेस्ट ही नहीं किया, इतना कम हीट हुआ था ये फ़ोन। गीकबेंच खत्म होने के बाद ही मैंने इसमें तुरंत ही CPU थ्रॉटलिंग को टेस्ट किया एंड जो थ्रेड है वो मैंने 20 पे ही रहने दिया 15 मिनट के लिए। आप स्कोर देखिए, जो मैक्स स्कोर है वो 3.84 लाख आया है, जो कि अभी तक का मैक्सिमम स्कोर है इसका। इससे पहले मैंने जब भी टेस्ट किया था एंड्रॉयड 15 या 14 में, वहाँ पे ये फ़ोन स्कोर करता था 3.16, 3.13, मतलब 3 लाख के अराउंड ही रहता था। अब ये 4 लाख के अराउंड पहुँच गया है। और जो इसकी स्टेबिलिटी है वो मुझे सबसे अच्छी लगी, 81%। पहले भी यही स्टेबिलिटी थी इसकी, 80 से 82% के बीच में। समटाइम 75-77% भी आते रहा है जब जब कोई अपडेट वगैरह बीच में आया है एंड्रॉयड 15 में। तो स्टेबिलिटी भी अच्छी है और स्कोर भी ज़्यादा गेन कर रहा है। और सबसे अच्छी चीज़, CPU थ्रॉटलिंग में फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, ये फ़ोन ज़्यादा हीट फील नहीं हो रहा था। मतलब जो नॉर्मल फ़ोन जितने हीट होते हैं स्नैपड्रैगन वाले, वैसा ही ये भी हीट हुआ था। बाकी मैंने गेमिंग वगैरह भी किया तो मुझे कोई भी मेजर हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में ये फ़ोन काफ़ी इंप्रूवमेंट लेके आया है One UI 8 में। अब बैटरी की बात कर लेते हैं कि One UI 8 आने के बाद से इसका बैटरी कैसा है। तो देखिए, इसका बैटरी बैकअप मुझे स्लाइटली इंप्रूव लगा है, लेकिन अभी सिर्फ 2 से 3 दिन ही हुआ है और मैंने फ़ोन को फॉर्मेट किया है। तो बेटर आइडिया के लिए आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। जब मैं इसका लॉन्ग टर्म वीडियो लेके आऊँगा, मतलब लॉन्ग टर्म रिव्यू लेके आऊँगा, तब पता चलेगा कि इसका बैटरी बैकअप कैसा रहता है लॉन्ग टर्म में। अभी तो मुझे लगता है कि मे भी हो सकता है फ़ोन फॉर्मेट किया हूँ तो भी ज़्यादा बैटरी बैकअप दे रहा है, तो थोड़ा वेट कीजिए। बाकी चार्जिंग टाइम की बात करो तो चार्जिंग टाइम पहले जैसा ही है, ये 1 घंटे 10 मिनट के अराउंड फुल चार्ज हो जाता है 0 to 100 45 वोट के चार्जर से। कैमरा में भाई मुझे क्लियर इंप्रूवमेंट दिखा है। सैमसंग ने एंड्रॉयड 15 में जो बैंड बजाई थी ना इसके कैमरे के साथ, वो अभी इन्होंने फिक्स कर दिया है। और मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कहाँ कहाँ पे कौन सा इशू फिक्स हुआ है। फर्स्ट मेजर इंप्रूवमेंट इसके 3x टेलीफोटो लेंस का जो वीडियो है उसके एक्सपोजर में हुआ है। एंड्रॉयड 15 में जो इसका एक्सपोजर था वो बहुत गंदा था 3x में। 1x की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही सेल्फी की बात कर रहा हूँ, ना अल्ट्रा वाइड की, क्योंकि वो सारे लेंस के जो एक्सपोजर वगैरह था वो बहुत अच्छा था। 3x में स्पेशली बहुत ख़राब एक्सपोजर था इसका। कभी डाउन, नॉर्मल आप वॉक कर रहे हो तब भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अप डाउन होता था, लेकिन अभी एक्सपोजर काफ़ी अच्छे से और स्मूथली शिफ्ट कर रहा है 3x टेलीफोटो लेंस में। सेकेंड इंप्रूवमेंट इसके HDR परफॉर्मेंस में हुआ है, और जो ये HDR का परफॉर्मेंस है वो वीडियो और फोटो दोनों में ही हुआ है। पहले से अब बेटर HDR मैनेज कर रहा है। थर्ड इशू भी इसके टेलीफोटो लेंस में ही था। टेलीफोटो लेंस में जब आप 4K में वीडियो शूट करते थे तब स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी खराब हो गई थी, वो अभी इशू फिक्स हो गया, अभी स्टेबलाइजेशन पहले जैसा ही हो गया है। फोर्थ इंप्रूवमेंट मुझे इसके 10x शॉट में लगा। पहले 10x फोटो में डिटेल काफ़ी कम आता था और ऑयल पेंटिंग जैसा फोटो ज़्यादा दिखता था, पर अभी ऑयल पेंटिंग जैसा अभी भी दिखता है बट उतना नहीं दिख रहा है जितना पहले दिखता था, और डिटेल थोड़ा सा स्लाइटली बेटर लग रहा है। इसके अलावा जो 5वां इंप्रूवमेंट है वो है इसके नॉइज़ कंट्रोल को लेकर। पहले लो लाइट में जो इसमें नॉइज़ आता था इसके फोटो में, टेलीफोटो लेंस में या फिर मेन कैमरे में भी भाई नॉइज़ आने लगा था,
वो इशू फिक्स हो गया। अब नॉइज़ काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए One UI 8 बिल्कुल राइट डायरेक्शन में इम्प्रूव हो रहा है। अभी के टाइम पे One UI 8 One UI 7 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और फास्ट फील हो रहा है। इसके अलावा जो जिटर वगैरह थे One UI 7 में वो सारे फिक्स हो गए हैं। One UI 7 में मतलब भाई लैग भी देखने को मिलता था फ़ोन में कहीं-कहीं, तो वो भी इशू फिक्स हो गया। अभी तक तो मुझे एक भी जिटर, एक भी लैग कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। ना नोटिफ़िकेशन पैनल में, ना लॉक स्क्रीन में, ना ही ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में, ना ही मैं कोई चीज़ बहुत तेज़ी से स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, कहीं भी मुझे कोई लैग और जिटर देखने को नहीं मिला। सो One UI 8 में मुझे क्या फ़र्क दिखा One UI 7 के मुकाबले, क्योंकि जो एस्थेटिक है वो तो एग्जैक्टली सेम ही है One UI 7 जैसा। तो फ़र्क ये दिखा कि हीटिंग कंट्रोल हो गया है, कैमरा में इंप्रूवमेंट आया है, एंड जो जिटर लैग थे One UI 7 में वो पूरी तरीके से मतलब 99% सॉल्व हो गया है। कहीं-कहीं कभी किसी को दिख जाए जिटर लैग तो वो अलग बात है, लेकिन कहीं भी मुझे दिखा नहीं। तो One UI 8 बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चल रहा है। सो One UI 8 बिग थम्स अप। आप चाहो तो इसे अपडेट कर सकते हो, चाहो कि आप इसे अपडेट कर लो। अगर आप One UI 7 पे हो, चाहे One UI 6.1 पे भी हो, तब भी इसे आप अपडेट कर लो, काफ़ी अच्छा अपडेट है ये। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अब टेक डिस्कशन में इंटरेस्टेड है तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।